नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। उत्तर प्रदेश में अब से कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। देश का बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। 2024 से पहले 2022 काफ़ी हद तक तय करेगा कि देश की जो कि राजनीतिक के अलावा विचारधारा के स्तर पर भी दिशा क्या होगी, ये तय होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और अब 4.5 साल का ब्यौरा वो जनता को दे रहे होंगे कि देखिए ये विकास कार्य किए उन्होंने, इतनी नौकरियां लोगों को दी, इतनी सड़कें बनाई, तमाम तरह के वादे इरादे जो नेता करते हैं वो सामने रख रहे होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, चुनाव से ठीक पहले सांप्रदायिक बयानों की बाढ़ आ रही है। और ये बाढ़ सिर्फ ऐसा नहीं कि छोटे मोटे जिला स्तर के लोग इस तरह से काम कर रहे हों, सीधे मुख्यमंत्री भरे मंच से इतने सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं। आप ये देखिए कि वो बजाय इसके कि जो विकास के कार्य उन्होंने किए हैं वो अपनी जनता को बताएं और कहें कि मैंने ये काम किया इसलिए आप मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बनाइए, वो अब्बा जान के पीछे छिपते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, उनके अब्बा जान नहीं, उनका ये कहना है कि पहले विकास के कार्य जो होते थे, जो पहले राशन होता था, वो राशन जो लोग अब्बा जान कहते थे वो लोग हजम कर जाते थे। यानी साफ तौर पे वो ये कह रहे हैं, एक समुदाय को निशाना बनाते हुए, अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि पहले उन लोगों को, समाजवादी पार्टी की सरकार में उन लोगों को राशन ज्यादा मिल जाया करता था, इसलिए जो बहुसंख्यक समुदाय है उसके हिस्से का राशन वो हजम कर जाया करते थे। अब ये देखिए कि आप ये बयान कितना सांप्रदायिक है। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति जब तक देश के अंदर थी तब विकास नहीं था, तब दंगे थे, तब भ्रष्टाचार था, तब अराजकता थी, तब आतंकवाद था, तब अत्याचार था, तब अन्याय था। लेकिन आज सबका साथ, सबका विकास और इसके साथ जुड़ता है सबका विश्वास। भाइयों बहनों, सबका साथ। हर गरीब को शौचालय, क्या शौचालय देने में किसी का चेहरा देखा गया? नहीं, हर गरीब को राशन मिल रहा होगा ना। आप लोगों को राशन मिल रहा है, मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। ब्लेटेंट कम्युनलिज्म जिसे कहा जाता है, बिल्कुल आपके चेहरे पर सीधे तौर पर। यानी देश का एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री, जिसने संविधान की शपथ ली है कि वो अपने राज्य के हर नागरिक को समान दृष्टि से देखेगा, ये उसका संवैधानिक कर्तव्य है। न सिर्फ कि उनके 4.5 साल के कार्यकाल में लगातार जो विभाजनकारी राजनीति को हमने देखा है, किस तरह से धर्म के आधार पर बढ़ते हुए हमने देखा है, अब ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भरे मंच से हजारों लोगों के सामने इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि क्यों उनका ये दावा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मुस्लिम समुदाय को या अब्बा जान कहने वाले लोगों को, उस समुदाय को ज़्यादा राशन मिल जाया करता था या वो सारा हजम कर जाया करते थे, और अब ऐसा नहीं होता। अगर कोई ऐसा करने की भी कोशिश करे, अगर वो उसे नेपाल ले जाने की कोशिश करे या बांग्लादेश ले जाने की कोशिश करे तो जेल की हवा खाएगा। हम आपको बताएंगे अगले कुछ मिनटों में कि क्यों उनका ये दावा अगर तथ्यात्मक रूप से देखा जाए तो भी गलत है। लेकिन उससे पहले बहुत अजीब लगता है कि जब भारत जैसे देश में, जहाँ की 14-15% एक समुदाय की आबादी है, और सबसे बड़ी आबादी आप ये देखिए कि जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है उनमें उत्तर प्रदेश भी एक है। तो उत्तर प्रदेश में जहां लगभग 20% के आसपास, 19 कुछ फीसद आबादी है मुस्लिम समुदाय की, वहां पर एक पूरे समुदाय को किस तरह से जो डिग्निटी है उसकी, उस पर हमला करना है। अब्बा जान कितना सुंदर, कितना खूबसूरत शब्द है। अब्बा यानी कि आपके या मेरे पिता, किसी के भी पिता, और अब्बा जान का मतलब हुआ उन्हें प्यार से पुकारना। जान का मतलब सीधे जान ही मान लीजिए आप, ये एक पर्शियन का लफ्ज़ है, अब्बा जान।
जान पर्शियन का फारसी का लफ्ज़ है ये। जैसे कि अब्बा जान आप कहें, या आप कहते होंगे पिताश्री कहते होंगे, या पिताजी कहते होंगे। अलग अलग तरीक़ों से हम अपने पिता को पुकारते हैं, उनमें अब्बा जान भी एक है। जैसे मैं कहती हूँ बाबा जान, तो मैं अब्बा जान नहीं कहती, मैं बाबा जान कहती हूँ। कुछ लोग अब्बू जान कहते हैं, कुछ पिता कहते हैं, कुछ डैडी कहते हैं, कुछ डैड कहते हैं। लेकिन एक ही समुदाय को किस तरह से उस राज्य का मुख्यमंत्री निशाना बनाता है, और ख़ासकर एक ऐसी चीज़ में जहाँ राशन, यानी आप सोचिए सब्सिडाइज जो राशन अनाज मिल रहा है, उन लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, उस क्लास को टारगेट बनाया जा रहा है। तो भूख सांप्रदायिक नहीं होती, गरीबी सांप्रदायिक नहीं होती, बेरोजगारी सांप्रदायिक नहीं होती, बदहाली सांप्रदायिक नहीं होती। नेता सांप्रदायिक होते हैं, पार्टियां सांप्रदायिक होती हैं, सरकारें सांप्रदायिक होती हैं। इसका पूरा नज़ारा आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से जब आदित्यनाथ ये दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही समुदाय को ये सब कुछ दे दिया गया है, तो ये आंकड़े सबसे पहले आप ये देख लीजिए। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से न सिर्फ कि हिंदू मुसलमान हर संप्रदाय के लोगों को भूख से, भुखमरी से, गरीबी से किस तरह से बेहाल है उत्तर प्रदेश की जनता। आप ये भी देखिए कि फ़िरोज़ाबाद में ही सिर्फ 14 लोग मर चुके हैं पिछले सिर्फ 24 घंटे के दौरान, जिसमें 8 बच्चे हैं। फ़िरोज़ाबाद में पहले कहा गया था कि मिस्ट्री फीवर है, फिर पता चला कि वो अलग अलग तरह का वायरल फीवर वहाँ पर फैल रहा है। अस्पतालों में बुरे हालात हैं, तमाम तरह की रिपोर्ट्स आप देख रहे होंगे अखबारों में। ये सोचिए कि इतनी सेंसरशिप के बावजूद भी अगर खबरें आप तक पहुँच रही हैं तो क्या बुरी हालत होगी। इन सब को छिपाने की कोशिश में इस तरह के बयान देने पड़ते हैं, इस तरह से अब्बाजान के पीछे छिपना पड़ता है। इससे पहले कि मैं आपको ये आंकड़े दूँ, ये देखिए आपकी आदित्यनाथ की सरकार ने इंडियन एक्सप्रेस में ये जो उनका एडवर्टाइजमेंट है ये छपवाया। इस एडवर्टाइजमेंट में उनको अपने पास, यानी कि उत्तर प्रदेश की सड़कें दिखाना, उनके फ्लाईओवर्स दिखाने के लिए, फैक्ट्रियां दिखाने के लिए शायद नहीं था उनके पास कुछ, इसलिए पश्चिम बंगाल में कोलकाता का ये फ्लाईओवर ये इंडियन एक्सप्रेस के बाकायदा फ्रंट पेज पे छप गया। और जब ये शर्मिंदगी हुई, जब तमाम ट्विटर पर लोगों ने इस बात की तरफ इशारा किया कि ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता में ये फ्लाईओवर है, उसमें आप पीली टैक्सी देख रहे हैं, वो टैक्सी पहचान है पश्चिम बंगाल की। जब ये कहा गया, इतनी शर्मिंदगी का एहसास हुआ, तब इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा ट्वीट किया कि उनसे गलती से ऐसा हो गया है, एक गलत इमेज, ये जो तस्वीर थी ये छप गई है कवर पेज पर, और इसके लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ये गलती हुई है और न्यूज़पेपर इसके लिए माफ़ी मांग रहा है। जो डिजिटल एडिशंस हैं उनमें से ये तस्वीर हटा रहा है। ज़ाहिर है जो छपा हुआ है अखबार में उसको तो नहीं हटाया जा सकता। बहुत हैरानी की बात है कि अखबार भी ये स्टैंड ले रहा है, क्योंकि आप अगर ये देखिए कि जो पॉलिसी है अखबार की, उसको अगर देखा जाए तो जो उनका स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है अखबार का, वो ये कहता है कि एडवर्टाइजर को ही वो इसके लिए जिम्मेदार बताता है और कहता है कि द न्यूज़पेपर शैल इन नो वे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्टाइजमेंट और इट्स कंटेंट। यानी कि जो छप रहा है इश्तिहार और उसमें जो दिखाया जा रहा है उसके लिए न्यूज़पेपर जिम्मेदार नहीं है। तो खुद अपना जो डिस्क्लेमर है उसके खिलाफ जाते हुए न्यूज़पेपर बाकायदा माफ़ी मांग रहा है, जो माफ़ी न्यूज़पेपर को नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार को मांगनी चाहिए कि उन्होंने अपने भी जो जनता है, अपने जो वोटर हैं, उनके साथ भी ये छलावा है कि जो फ्लाईओवर है वो उत्तर प्रदेश का ना दिखाकर, उत्तर प्रदेश के किसी बड़े शहर का ना दिखाकर, फैक्ट्रियाँ ना दिखाकर वो पश्चिम बंगाल का दिखा रहे हैं। तो इसलिए अब्बा जान के पीछे छिपना पड़ रहा है, इसलिए अब्बा जान का बहाना बनाना पड़ रहा है, क्योंकि पता है योगी आदित्यनाथ को कि उन्होंने पिछले 5 साल में जनता को दिखाने के लिए वाकई उनके पास इतना कुछ नहीं है जो वो साबित कर सकें। इसलिए दूसरे राज्यों से लाकर वो उधार मांगकर ये फ्लाईओवर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से ये अगर तथ्यात्मक रूप से देखा जाए तो ये गलत है, और क्यों ये सिर्फ और सिर्फ एक सांप्रदायिक एक तरह से कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो ये है कि भारत के किसी भी राज्य में सांप्रदायिक आधार पर, धर्म के आधार पर राशन कार्ड नहीं बांटे जाते। दूसरी बात अगर इसमें देखा जाए तो फिलहाल अगर ये देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में आए और उससे पहले राशन कार्ड्स की संख्या कितनी थी ये देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की वेबसाइट पर। इसमें देखिए सरकार की अपनी वेबसाइट है, इसमें आप ये देखें कि 3.59 यानी कि 3 करोड़ 60 लाख के आसपास राशन कार्ड्स हैं इशू किए गए उत्तर प्रदेश में, जिसमें करीब 15 करोड़ इसका फ़ायदा लोगों को मिलता है। जो बेनिफिशरीज़ हैं 14 करोड़ 86 लाख बेनिफिशरीज़ हैं, और ये जो टोटल पॉपुलेशन है करीब 20 करोड़ है
उत्तर प्रदेश की, उसमें 15 करोड़ के आसपास लोगों को मिलता है 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में राशन कार्ड्स की संख्या है, वो खाद्य सुरक्षा कानून के लागू होने के बाद बढ़ी। 2013 और 17 के बीच में एक के बाद एक अलग-अलग राज्यों ने खाद्य सुरक्षा कानून को लागू किया। तो उत्तर प्रदेश में 2014 जनवरी में 5 या 6 करोड़ टोटल राशन कार्ड से कवर हो रही थी जनसंख्या। और उस समय ये जो उत्तर प्रदेश की मुस्लिम जनसंख्या थी वो 4 करोड़ के आसपास थी, अपना जनगणना के अनुसार जो 2011 में हुई। जब खाद्य सुरक्षा कानून लागू हुआ 2016-17 में, 16 में शायद उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, तो कार्ड्स की संख्या बढ़कर 13 करोड़ के आसपास हुई और उसके बाद थोड़ी सी और बढ़ी है। तो उसमें जायज़ है कि सब तरह के लोग हैं, लेकिन जब कुल राशन कार्ड की संख्या 6 करोड़ थी खाद्य सुरक्षा कानून से पहले, तब मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या उससे भी कम थी, सिर्फ 4 करोड़ थी। तो ये कहना कि सिर्फ अब्बाजान कहने वालों को राशन मिल रहा था वो गलत है। और वैसे जो पात्रता है, मतलब प्रति व्यक्ति 5 किलो, वो तो सब जगह सेम है, पूरे देश में एक जैसा ही है। पहले ये था कि प्रति कार्ड हुआ करता था खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने से पहले, और अब प्रति व्यक्ति हो गया है, लेकिन दोनों समय में सबके एंटाइटलमेंट सेम थे। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब से आदित्यनाथ ने ये चार्ज संभाला है अपने ऑफिस में 19 मार्च 2017 को, एक साल पहले का अगर जिक्र करें, मार्च 1, 2016 की बात कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के उस वक्त मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। उन्होंने लॉन्च किया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, अपने राज्य में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 उन्होंने लागू किया। और तब ये कहा गया कि जो बेनिफिट है ये एक्सटेंड करना चाहते हैं 75%, ताकि आबादी जो है स्टेट की वो कवर हो जाए, इससे पूरी स्टेट की पॉपुलेशन। तो इस अनाउंसमेंट की, इस घोषणा के 8 महीने बाद और आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से 4 महीने पहले नवंबर 2016 में 14 करोड़ लोग बेनिफिशियरी थे इस एनएफएसए के, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के, उत्तर प्रदेश में। यानी कि आप ये देखें कि जब 14 थे और 14 करोड़ थे और अब हैं 14 करोड़ 86 लाख। यानी कि आपको एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 85 लाख लोगों को ज़्यादा लोग अब बढ़ गए हैं इसमें। आप ये सोचिए कि 20 करोड़ की आबादी में सिर्फ 85 लाख लोग बढ़े हैं। तो अगर आदित्यनाथ ये क्लेम कर रहे हैं कि ज़्यादा तादाद में उन लोगों को, यानी कि बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को अब बराबरी से राशन मिल रहा है, तो ये बताया जाए कि क्या उनके राशन कार्ड रद्द हुए हैं क्या अल्पसंख्यक समुदाय के, या धर्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को ज़्यादा राशन कार्ड बांटे गए हैं, क्योंकि आंकड़ा ये बताता है कि सिर्फ 85 लाख का फ़र्क है। इंडिपेंडेंट रिसर्च और जर्नलिस्ट हैं सृष्टि, मैं उनका ये ट्वीट जो कि वायरल हो रहा है उसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने भूख से हो रही मौतें और किस तरह से भूख लोगों को प्रभावित कर रही है, उसका पूरा उन्होंने डेटा अपनी रिपोर्ट्स के हिसाब से छापा है। बहुत महत्वपूर्ण है जो ये ट्वीट उन्होंने किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से हिंदू भी, मुस्लिम भी, हर तरह से गरीब आदमी है। जैसे मैंने कहा कि गरीबी जो है, भुखमरी जो है, बेरोजगारी, बदहाली, वो सांप्रदायिक नहीं होती, सरकारी नीतियाँ सांप्रदायिक हो सकती हैं। सृष्टि यहाँ पे बता रही हैं कि पिछले साल 2020 की बात है, 5 साल की सोनिया कुमारी, आगरा में उसका देहांत हो गया। सोनिया के माता पिता शीला और पप्पू, उन दोनों को 15 दिन तक बिना राशन के गुजारा करना पड़ा। और इस वजह से वो ये कह रही है कि मैं इसमें यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये जो बच्ची है सोनिया कुमारी, ये हिंदू है। इसके अलावा जब बराबर में पड़ोसी जो रहते थे वो आए वहाँ पर दुख जाहिर करने के लिए सोनिया कुमारी के लिए, तो उन्होंने 5 रुपए का जो बिस्किट का पैकेट होता है, यानी खुद वो जो उनके पड़ोसी हैं वो भी कितने गरीब हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि पार्ले जी का जो 5 रुपए का बिस्किट होता है वो उसके लिए लेकर आए। शायद उन लोगों के पास इतना ही खुद मैसर था और वो खुद भी कई दिनों से भूखे थे, वो पड़ोसी भी।
और ये 2020 की ये घटना है। लगभग 3-4 साल गुजर जाने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बने हुए। दूसरी बात, अभी दूसरी हिंदू फैमिली का जिक्र कर रही हैं ये, कि जो बहुत ज़्यादा भुखमरी का शिकार हो रही है। बोझाराम के घर में ये गईं और 70 साल के बोझाराम हैं। उन्होंने देखा कि कैसे जो बची हुई रोटियां थीं उनको चीनी में मिलाकर वो खा रहे थे। और उनकी 60 साल की बीवी माला वो बाहर काम की तलाश में गई हुई थी। और ये बता रही हैं सृष्टि कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये भी एक हिंदू परिवार ही है। इसके अलावा अब ये देखिए कि आप तीसरी बारी आ जाती है जो उत्तर प्रदेश में 5 बच्चों की ये माँ, 2 महीने तक इन लोगों को यानी 45 साल की ये महिला है जिसका जिक्र है, एनडीटीवी ने ये रिपोर्ट छापी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की ये खबर है, इसको और भी पब्लिकेशंस ने छापा था, जिसमें ये बताया गया था कि 2 महीने से बिल्कुल इंटेंस हंगर, भुखमरी का शिकार ये परिवार था। जब किसी एनजीओ ने की नज़र इन पे पड़ी और उनको अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी हालत कुपोषण से इतनी ख़राब हो गई थी कि लोग चल नहीं पा रहे थे, अपने पैरों पर चल नहीं पा रहे थे और किसी तरह से इनकी जान बचाई गई। इसके अलावा अब तीसरा केस, ये अगला केस जो लेकर आ रही है तबस्सुम निशा का केस है। और ये बता रही हैं कि कैसे तबस्सुम निशा के भी 5 बच्चे हैं। और जब उन्होंने ये बात सामने रखी कि कैसे तबस्सुम निशा परेशान है, और ये न्यू दिल्ली का ये केस है, नई दिल्ली का मालवीय नगर का है, कि लॉकडाउन के दौरान जो भी काम था वो भी काम भी छिन गया इनके परिवार का। तो लोगों ने बजाय इसके कि ये कहा कि इनकी मदद की जाए, बल्कि बहुत ही सांप्रदायिक ट्विटर पर लोगों ने बयान दिए और कमेंट्स किए। ये तबस्सुम निशा के बारे में बता रही हैं सृष्टि, और कहा कि जब इनके 5 बच्चे हैं तो जाहिर है भूखे मरेंगे ही, इनको राशन से पहले इनको गर्भ निरोधक गोलियां दी जाएं। ये तमाम तरह की बातें इस तरह से की गई। तो आप ये देखिए कि पूरी तस्वीर जो उभर कर सामने आ रही है कि जब सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं नेता, तो सबसे बड़ी बात तो ये सामने आती है कि उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। वो ये विकास की बार बार बात करते हैं, जैसे बार बार ये कह रहे हैं इस बयान में भी आदित्यनाथ की, देखिए हमने मंदिर बनवा लिया, देखिए मायावती जो हैं वो डर गई हैं, क्योंकि मायावती ने कहा कि वो अब और ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं बनवाएंगी जो उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में बनवाया, कि श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। ये सब सच है कि मंदिर बन रहा है, लेकिन किस तरह से, चाहे वो अखिलेश यादव हों समाजवादी पार्टी के, चाहे वो बीएसपी की मायावती हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो जिसको उन्होंने सीधे आतंकवाद से ही जोड़ दिया, हर तरह से पूरे भाषण में सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता सामने नजर आ रही है। तो अब ये सवाल उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है कि जब वो हम देखते हैं कि भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी ये मजहब नहीं देखती, सिर्फ नेता मजहब देखता है, तो साफ तौर पर देखें कि उनके सामने राजनीतिक विकल्प क्या हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।